दुनिया में सारी चीज़ें पॉसिबल करी जा रही हैं आत्मा के अटैक के लिए, ताकि आपको अंदर से डिस्पेयर, होपलेसनेस और सैडनेस लगे दुनिया को देख के। और ये जो वैक्सीन का डिज़ाइन है वो डिज़ाइन ही ऐसा है कि आपकी जीन एक्टिवेट होती है जब बॉडी को थ्रेट ऑब्जर्व होता है फ्रॉम अ डिजीज, फ्रॉम अ वायरस, फ्रॉम एनीथिंग, ये उसको डिसेबल कर देती है। आप जो दुनिया में नेक्स्ट मार्केटिंग करा जा रहा है, जैसे अभी वैक्सीन का किया था, आगे क्लाइमेट चेंज है, नया इनविजिबल एनिमी, और उसके बाद आएगा एलियंस। आपको ये समझना है कि ये जो डिमोनिक फोर्सेज है ना, ये हमें सब बता के करती हैं। जो लोग शहरों में रहेंगे और जिन्होंने वैक्सीन लिया हुआ है, थोड़े टाइम के बाद उनको अपने सर में ना आवाजें सुनाई देंगी। तो आप उस आत्मा की सेवा कर रहे हो, या आप जो लोग उस आत्मा को नोच के जान से खत्म करना चाहते हैं उनकी सेवा कर रहे हो? सर अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले कजिन ब्रदर था मेरा, वो रनिंग पे गया था। वो अचानक से गिरा और वो ही नेवर वोक अप। हम्म। अचानक से वो वैक्सीनेटेड था। और रिसेंटली मुझे भी पिछले कुछ सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट सडनली आई टुडे गॉट डायग्नोज विद हर्निया। हम्म। इसके पहले तक ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं हम्म। अच्छा खासा weight उठा सकता था, ना कोई पेन ना कुछ। अच्छे हाँ जी। खासे वेट के साथ मैं प्लैंक करता था, बट टुडे आई वाज डायग्नोज विद हर्निया। अब हम्म। मुझे उसके लिए सर्जरी करवानी पड़ेगी। हम्म। ये चीज़ों के साथ मैं क्या करूँ? ना एनर्जी उतनी फील होती है, ना वैसा अच्छा ठीक लगता है। है मेंटली भी। ठीक है, मैं अब इस ठीक है, मैं पहले वैक्सीन के ऊपर कुछ कुछ चीज़ें बोलता हूँ, उसके बाद हम लोग ओवरऑल हेल्थ की बात करेंगे, ठीक है? जी। अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब इसका सच बाहर सामने आना शुरू हो रहा है और आगे और दिखेगा, आपने चाहे वैक्सीन ली हो या आपने चाहे वैक्सीन नहीं ली हो, नंबर वन चीज़ मैं चाहता हूँ आप ध्यान में रखें कि डरना नहीं है, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है समझना, क्योंकि 2020 में भी जितने लोग मरे उसमें मेजॉरिटी लोग एक्चुअली मेरे लिहाज से इसलिए मरे क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन आज तक दुनिया में हमें दिखा नहीं है किसी चीज़ का, ठीक है? जितना अच्छा डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन कोविड के लिए किया गया था, हर जगह फ़ोन करो तो, रेडियो लगाओ तो, टीवी लगाओ तो, यूट्यूब का वीडियो तक लगाओ तो एक्सपर्ट्स की सुनो। यूट्यूब कौन था हमें बताने वाला कि एक्सपर्ट कौन है, ठीक है? लेकिन बहुत अच्छी साइकोलॉजिकल मैसेजिंग करी गई थी। सफ़ेद लैब का कोट पहना दिया था एक्टर्स को और बोल दिया था एक्सपर्ट्स की सुनो। अनस्किपेबल ऐड थी वो, अगर किसी को याद है, ठीक है? तो आपको ये समझना है कि उस टाइम भी जो टैक्टिक यूज़ किया गया था, अभी ये टैक्टिक यूज़ नहीं किया जाएगा, बट ये टैक्टिक अपने आप काम करेगा इनके फेवर में, क्योंकि बेसिकली अब ये न्यूज़ और आने लगेगी। और ये न्यूज़ अब जब और आने लगेगी तो मैं नहीं चाहता कि आप में से अगर कोई भी है जिसने ये चीज़ ली हुई है, आप डर में आओ। मैं समझता हूँ वो कहना मुश्किल है, लेकिन हमारा जो इमोशनल स्टेट होता है, हमारा जो फीलिंग स्टेट होता है, वो एक्चुअली काफ़ी हद तक हमारे कंट्रोल में रहता है, विच इज़ कॉन्ट्ररी टू। लोग सोचते हैं कि मैं क्या सोचता हूँ मैं वो कंट्रोल ज़्यादा कर सकता हूँ कंपेयर टू मैं क्या फील करता हूँ, बट सच ये है कि हार्ट इज़ मोर पावरफुल देन द ब्रेन, ठीक है? नंबर वन चीज़ मैं चाहता हूँ ये सब लोग समझ लें कि डरना नहीं है, क्योंकि डरोगे तो वो वन स्टेप क्लोजर है, ठीक है, टू बीइंग अफेक्टेड बाय इट। क्योंकि डर एक ऐसी चीज़ है जो इम्यूनिटी गिराती है। और ये जो वैक्सीन का डिज़ाइन है वो डिज़ाइन ही ऐसा है कि उसके बहुत मल्टीपल अप्रोचेज़ हैं इंसान के ऊपर अलग अलग असर करने के, बट एक जो जेनेटिक लेवल पे जो mRNA की उनकी टेक्नोलॉजी है, उसका काम है कि जो आपकी जीन एक्टिवेट होती है जब बॉडी को थ्रेट ऑब्जर्व होता है फ्रॉम अ डिजीज, फ्रॉम अ वायरस, फ्रॉम एनीथिंग, ये उसको डिसेबल कर देती है। तो वो ट्रिगर नहीं हो पाती टू टर्न योर बॉडी इनटू समथिंग जो खुद को बचा सके, ठीक है? दैट इज़ द प्राइमरी प्रॉब्लम विच इज़ देयर, बिकॉज ऑफ विच इसलिए अब बहुत जल्दी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डिजीजेज आ रही हैं। और इसलिए आप 2020 के बाद देखोगे तो सारे जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं स्पेशली, उनके ग्राफ सीधा ऊपर जा रहे हैं, जिसके लिए लोगों को लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन पे रहना पड़ता है, एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग। तो नंबर वन चीज़ जो मैं बोल रहा था, इट वॉज रिगार्डिंग डर। डरने का कोई पॉइंट नहीं आपके फ़ायदे में आने वाला है। और इसका जो मैं सेकेंडरी चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपको ये समझना है कि एक चीज़ हमें पता है, ठीक है, बहुत अलग अलग तरीक़ों से हमें पता है कि अभी दुनिया में सफाई होनी है। और डरने का पॉइंट इसलिए नहीं है क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, हमें ये बातें भी अगर करनी है ना तो हमें डर हटाने की ज़रूरत है। मैं जब पहले बातें कर रहा था तो मैं अकेला था डर में, क्योंकि मेरे को दिखता था ये क्या होने वाला है, क्यों लेके आए हैं, एट्सेट्रा। और इसमें कोई एस्ट्रोलॉजी वगैरह मेरे लाइफ में कुछ नहीं था, दिस वॉज जस्ट वेरी ऑब्वियस। और मेरे को क्योंकि बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल नॉलेज है ऑफ द ट्रू जियोपॉलिटिक्स, नॉट जो न्यूज़ में दिखाया जाता है।
बट द थिंग इज़ कि उस टाइम मैंने लोगों को बताया था और मतलब उसकी वजह से मेरे चैनल वगैरह सब मर गए, लेकिन नोबडी पेड अटेंशन, नाउ पीपल आर पेइंग अटेंशन। आई वुड वांट टू रीइटरेट द सेम थिंग, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं थी, मोस्ट लोगों ने डर की वजह से डाल दिया कि मैं ऐसे नहीं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा अपनी लाइफ में, या फिर मैं बीमार हो जाऊंगा एट्सेट्रा। ये गलत है। आपकी सॉवरेंटी आपने खुद उनके हवाले करी है और उसकी वजह से आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अब जब डर का सवाल आता है, डर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ताकि एक हम लोग इसके बारे में खुल के बात कर सकें। दो, डर की बात इसलिए नहीं आनी चाहिए क्योंकि आपको ये समझना चाहिए लाइफ में कभी भी किसी को भी कुछ भी हो सकता है। तो जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेफ़ है, ठीक है। अभी जिस तरह से दुनिया में डेथ्स होंगी उसमें काफ़ी लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, वो भी डेथ्स में जाएंगे। और इस पूरी चीज़ में हमारा कोई लेना देना है नहीं। हमें वी हैव टू एक्सेप्ट डेथ एज अ बेसिक फैक्ट ऑफ लाइफ। इट इज़ ऑब्वियसली ईजी टू से कंपेयर टू अगर आप अलग अलग तरीक़ों से इसके बारे में सोचना शुरू कर जाओ, क्योंकि फिर आप डरोगे। बट एक्चुअली डरती भी आपकी ईगो है। सच बताऊं तो इन अ वे आपकी आत्मा को कभी भी मरने से डर लगेगा नहीं, क्योंकि एक्चुअली वो मर नहीं रही, वो बस ये अपना ये वाला रूप छोड़ती है। और मैं बेसिकली ये बोलना चाहता हूँ, डर नहीं डरना है, चाहे आपने लिया हुआ है नहीं लिया हुआ है, नंबर वन। दूसरा, इसलिए नहीं डरना है ताकि हम इसके बारे में ओपनली बात कर सकें। पहला था ताकि आपकी इम्यूनिटी अफेक्ट ना हो, ठीक है, क्योंकि आपका फीलिंग स्टेट से सबसे ज़्यादा आपके ऊपर असर पड़ता है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक है, और आपकी एनर्जी पे। बेसिकली आपका जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो भी बदलता है बेस्ड ऑन हाउ यू फीलिंग। आपकी जो बायो फील्ड है जिसको लोग ऑरा कहते हैं एट्सेट्रा, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रीचर्स हैं, वो भी बदलती है बेस्ड ऑन आप कौन से इमोशन में हो, ठीक है। तो ये दो चीज़ें थी। तीसरी चीज़ जो आप लोग को समझना चाहिए, अगर किसी का जाना है तो वो जाएंगे, चाहे वो हम खुद हुए, मैं हुआ, कोई भी और हुआ, हमारे हाथ में नहीं है। दुनिया में कभी भी कुछ भी होता है। लोग होते हैं जो घर से बाहर निकलते हैं पता नहीं दूध खरीदने और गाड़ी ऊपर से निकल जाती है, ठीक है। तो किसको क्या होना है, आप अब सेम ट्रैप में मत फंसो जो इन्फॉर्मेशन का ट्रैप है, जो इंट्रानेट, इंटरनेट नहीं, इंट्रानेट ने हम लोगों को बेचा हुआ है कि अगर मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लूँ तो मैं किसी तरह दूसरों से आगे हूँ। अगर मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लूँ तो किसी तरह मैं खुद को बचा सकता हूँ। नहीं, नहीं बचा सकते आप, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अल्टीमेटली बहुत सरफेस लेवल कॉन्शियसनेस की चीज़ होती है कंपेयर टू एक्चुअल ट्रू विजडम, ठीक है। और वो ट्रू विजडम जानने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये डर के टॉपिक को मैं एड्रेस करना चाहता हूँ कि इसको ज़रा साइड में रख देते हैं, नंबर वन। नंबर टू, अब हम असली में हेल्थ के ऊपर बात करते हैं, चाहे आप वैक्सीनेटेड हो या आप वैक्सीनेटेड नहीं हो। मेरी बहुत बहुत बड़ा पैशन है मेरे लिए हेल्थ। आप लोगों ने देखा होगा मैं किस तरह से फिजिकली ट्रेन करता हूँ। मेरी लाइफ की सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी मेरी फिजिकल फिटनेस से स्टार्ट हुई, क्योंकि मैं थायराइड का पेशेंट हूँ और मैं सडनली स्कूल में सबसे छोटा हो गया था, सबसे मोटा हो गया था एट्सेट्रा। एंड अगेंस्ट ऑल ऑड्स मैंने बहुत कुछ सीखा है हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में। अब तो मतलब 2 डेकेड्स हो जाएंगे ऑलमोस्ट। और मैंने अपनी हाइट से लेके अपना सब कुछ बेसिकली बदला। मेरी फैमिली में किसी की ऐसी हाइट नहीं है, सब नॉर्मल इंडियन है एट्सेट्रा जो भी। और यहाँ पे मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैंने इसके ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट करी हुई है इन टर्म्स ऑफ टाइम, एफर्ट, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एट्सेट्रा। अब मैं जिस तरह जीता हूँ उसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी थी, सच एज खाना क्या खाना चाहिए, क्या हेल्दी है, मतलब गधों की तरह मैंने ब्राउन ब्रेड खाया है, गधों की तरह मैंने ओटमील खाया है, गधों की तरह मैंने प्रोटीन पाउडर खाया है, गधों की तरह मैंने बहुत कुछ किया है, ठीक है। अब ऐसा होता है कि काफ़ी दिन तक मैं खाना नहीं खाता हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं ये नहीं बोल रहा आप ये करो, मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से हेल्थ कहाँ से आती है। और शायद ये मेडिसिन में नहीं बताया जाएगा, क्योंकि मेडिसिन वाले अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स को खुद नहीं पता कि जब वो कॉलेज जाते हैं उनको ट्रेन किया जा रहा है अंडर डिस्गाइज टू बी सेल्समैन ऑफ फार्मेसीज, ठीक है। उनको ये समझ में नहीं आता है, इसलिए नॉर्मली सिम्टम्स ट्रीट किए जाते हैं, कॉजेज़ बहुत कम ट्रीट किए जाते हैं। और इसलिए अगर आप देखोगे, आई कैन बी रॉन्ग, बट रिसेंटली आपने लाइफ में खुद देखा होगा कि सब लोग ऑल्टरनेटिव हीलिंग मोडालिटीज़ की तरफ अपने आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, सच एज आयुर्वेद, योगा करना, ये वो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब अगर मैं हेल्थ की बात करूं, बहुत ऑब्वियस चीज़ है और ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि हेल्थ का जो प्राइमरी सोर्स है वो है बेसिकली वाइटैलिटी या प्राण, या फिर बेसिकली जो आपकी लाइफ फोर्स की एनर्जी है। वो आपको ना डॉक्टर दे सकता है, वो आपको ना खाना दे सकता है, वो आपको कोई नहीं दे सकता बिसाइड्स आप खुद को दे सकते हो। कैसे? अगर आप अपने जीवन में झूठ जानते हुए झूठ के मुताबिक जियोगे, सच एज आप में से कुछ लोगों ने बोला, विष्णु ने बोला कि
अभी भी वही चल रहा है, जॉब जा रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, एट्सेट्रा, एंड फिर रील देख रहा हूँ जब मेरे को पता है कि ये गलत है। तो आपके आत्मा के लेवल तक आपको सच एक चीज़ का समझ में आना शुरू हो जाता है, समझ लो। लेकिन अगर उसके बाद भी आपका आत्मा जो वाहन चला रहा है, आपका शरीर एट्सेट्रा, वो अगर आत्मा के नेचर के खिलाफ बिहेव करेगा, तो अपने अंदर ही एक डिस्कॉर्ड क्रिएट हो रहा है, एक फ्रिक्शन क्रिएट हो रही है, ठीक है। और आपकी आत्मा ही फर्स्ट लेवल पे खुश नहीं होने वाली। तो जो नेचुरल ऊर्जा आपको दी गई है, क्योंकि आपको ये जीवन दिया गया है, वो ऊर्जा के ही नेचर के खिलाफ अगर आप जियोगे, तो वो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल लेवल ऑफ हेल्थ होता है, ठीक है। और ये मैंने सबसे ज़्यादा कब सीखा था, जब मेरे को डिप्रेशन वाला सीन शुरू हुआ था, जब मैं फॉरेन कंट्रीज़ में था, मेरी डबल मास्टर्स हो चुकी थी स्कॉलरशिप पे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मैं स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग कर रहा था। उस टाइम पे सब कुछ इतना फैंटास्टिक होते हुए मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे अंदर कालापन क्यों हो रहा है, क्योंकि बेसिकली जिस तरह से मैं जी रहा था वो मेरे उजाले के मुताबिक नहीं था, और मेरा उजाला मेरे को सच दिखा रहा था। बट क्योंकि हम लोग ईगो बिल्ट होते हैं, ईगो कंडीशनड होते हैं कि मेरे को ये बनना है, मेरे को ये आइडेंटिटी इकट्ठी करनी है, मेरे को इस प्रकार का होना है, आई वांट टू बी एबल टू डू ऑल दोस थिंग्स। उसकी वजह से हम ईगो से रिपोर्ट पार्ट नहीं कर पाते, स्पेशली जब आत्मा हमारे ऊपर चिल्लाना शुरू करती है। अभी आप सब लोग के अंदर आत्मा चिल्ला रही है कि दुनिया में जो चल रहा है उसमें काफ़ी हद तक नकलीपन है, डिसकनेक्ट है, एट्सेट्रा। आप दुनिया के सिवाय खुद को देखो कि आपके जीने के तरीके में कहाँ पे डिस्कनेक्ट है ऑफ वॉट यू नो इंटरनली टू बी ट्रू वर्सेज हाउ यू आर बिहेविंग आउटसाइड। अगर उसमें फ़र्क है तो हेल्थ वहीं से आप सबसे पहले खोना शुरू कर रहे हो। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आई कुड बी रॉन्ग एट्सेट्रा। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैं जिन प्रिंसिपल्स के मुताबिक जीता हूँ, मैं आपके साथ वो खुशी खुशी शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूँ या मेरे हेल्थ की बात करूँ, जिसकी वजह से मैं भी अपनी लाइफ में भी कुछ चेंजेस लाने वाला हूँ, प्राइमरी लेवल पे मेरे हिसाब से आत्मा है। अगर आप अपने से झूठ बोल के नहीं जियोगे, अगर आप अपने नेचर के मुताबिक ट्रूली जियोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आज के ज़माने में आप में से काफ़ी सारे लोग जिन्होंने मेरे डेटिंग वीडियोस देखे होंगे, समझ लो 7-8 साल पहले, अब आपके लिए अगर बहुत आसान भी है एक सुंदर लड़की के साथ टाइम स्पेंड करना और उसके साथ सेक्सुअल भी होना, लेकिन आप में से कुछ लोग होंगे जिनको अब अंदर से मन नहीं करता होगा करने का। हाँ, पार्थ जैसे हाथ खड़ा कर रहा है। तो आप में से कुछ लोग होंगे जिनको अंदर से मन नहीं करेगा करने का। लेकिन क्या है कि दुनिया में जो बाहर की चीज़ें हैं जो हमारी ईगो को पसंद है, जैसे सेक्सुअली जीतना, स्पेशली फॉर मेन, और अलग अलग तरीक़ों से जीतना, मतलब फेम हो गया, जो भी चमक वाली चीज़ें दुनिया में, उनमें जीतने के लिए हमें पावर हंग्री होते हैं, हमारी ईगो बेसिकली, ठीक है। तो क्या होता है कि अब जब आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाता है, आप उसको छोड़ोगे कैसे, क्योंकि आपके लिए वो ड्रग बन गई, और आपका जो सेंस ऑफ सेल्फ है अभी उससे आ रहा है इंस्टेड ऑफ अपने अंदर से, ठीक है। तो क्या होता है कि अंदर से रेजिस्टेंस आने लगती है। अब आप उस रेजिस्टेंस को अगर नहीं सुन के अपने इंटरनल रेजिस्टेंस के खिलाफ फिर भी अगर आप बिहेव किए, कि आपने जाके समझ लो ऐसे इंसान को मिल लिया, चाहे वो आपके नॉर्मल फ्रेंड भी हो, जिन फ्रेंड्स के साथ, जैसे आपके साथ हुआ होगा, आप सबके साथ ही हुआ होगा कि स्पेशली इस साल में कुछ कुछ दोस्तियां खत्म हो गई होंगी, और पिछले 1-2 साल में ये दोस्तियां खत्म होने के रास्ते पे आ रही थी, ठीक है। अब उनके साथ आप टाइम कैसे स्पेंड करोगे जब रोज वही घिसी पिटी चीज चल रही है, रोज उसी प्रकार से टाइम स्पेंड किया जा रहा है, रोज वही बातें हो रही है, ठीक है। वो लोग कहीं हिल के जा नहीं पा रहे, क्योंकि ना इंसान की एक और बहुत फनी चीज है, ग्रुप मेंटालिटी, इंक्लूडिंग हम लोगों की। अगर मैं अभी किसी ग्रुप का पार्ट बन जाऊं या वर्सेस मैं अकेला हूं, इमिजिएटली ना ग्रुप में लोग अपनी इंडिविजुअलिटी भूल जाते हैं, ठीक है, विच इज़ अ वेरी सैड थिंग, बट इट इज़ ऑल्सो अ डेंजरस थिंग, सो दैट इज़ वाई यू शुड बी केयरफुल ऑफ इट, ठीक है। तो नंबर 1, मैं यहाँ पे आत्मा की बात कर रहा हूँ ताकि आप लोग अपने नेचर या आपके अंदर से जो आवाज़ आती है किसी भी चीज़ को लेके, काम को लेके, आप जिस स्थान पे जीते हो उसको लेके, आप जो पानी पी रहे हो उसको लेके, आप जो खाना खा रहे हो, आप जिन लोगों के साथ उठ रहे हो बैठ रहे हो, आप क्या कंज्यूम कर रहे हो ऑनलाइन, किसी भी चीज़ को लेके आपका इंटरनल कंपस हमेशा आपकी असिस्टेंस देने को रेडी होता है। आप उसकी सुनते नहीं हो, क्योंकि आज के ज़माने में उसको रिवॉर्ड नहीं किया जाता। आज के ज़माने में सिर्फ जो टैंजिबल चीज़ें उनको रिवॉर्ड करी जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं जॉब इंटरव्यू में आऊँ और मैं वहाँ पे प्रेजेंटेबल हूँ, मैं इंग्लिश ढंग से बोल लूँ, हम लोग को लग रहा है वो ज़्यादा वैल्यूबल है देन कोई इंसान जो असली काम करना है वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा कि नहीं। तो आप प्लीज़ ये समझो कि अपने नेचर के खिलाफ आपको नहीं जाना। अगर आपका इंटरनल कंपस किसी चीज़ की तरफ आपको रिजेक्ट करता है या अप्रूव करता है, उसकी सुनना शुरू करो। जितना आप उसका सुनना शुरू करोगे उतना ज़्यादा आपका उसके साथ रिलेशन बिल्ड होगा। जितना आपके साथ उसका रिलेशन बिल्ड होगा
उतना ज़्यादा आप लाइफ फोर्स से भरोगे, चाहे आपको 3 दिन खाना ना मिले। ठीक है, और मैंने ये जिया हुआ है, इसलिए मैं ये बता पा रहा हूँ। और ये बहुत प्यारी चीज़ है, मतलब मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आप हेल्थ के लिए करो, आई मीन जियो, लिटरली जहाँ से जीवन आ रहा है वहाँ से जी के देखो ना, दिल से। हम लोग दिमाग से जी रहे हैं। ओवरली इंटेलेक्चुअलाइज सोसाइटी है ये। आपको अब अपने आप को पकड़ना है। हर बार आप कब सिर्फ अपने फायदे को देख रहे हो और सिर्फ सरफेस लेवल कॉन्शियसनेस पे देख रहे हो। क्योंकि अगर आप सच के खुद के लिए कुछ करोगे ना, जो आपका असली अस्तित्व है, अगर आप उसके लिए कुछ भी करोगे, वो ऐसा होगा जो आप दूसरों के लिए खुद भी करोगे बिना चाहे भी। आप सेल्फलेस हो, और आपका सेल्फलेस होना सबसे सेल्फिश चीज है आपके लिए। लेकिन हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए पहले बाकी सारी चीजों को डिलीट करना बहुत जरूरी है। हमारा ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, उसको डिलीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोग्रामिंग मोस्टली बाहर से आई है। हेल्थ की जहाँ तक बात करते हैं, आपको प्लीज़ ये समझना है कि मेरे हिसाब से आत्मा जहाँ से पूरा जीवन का फोर्स आ रहा है, जनरेशन हो रही है। आप जब सोने जाते हो तो सुबह आपकी जब आंखें खुलती हैं तो इसलिए नहीं खुलती क्योंकि आपको खाना खिलाया गया रात में, या आपने पानी पिया है, या आपने पता नहीं जो भी किया है लाइफ में। आपकी आंखें इसलिए खुलती हैं क्योंकि आपका यहाँ पे लाइफ फोर्स आया हुआ है एक एक्सपीरियंस के लिए। और वो लाइफ फोर्स को अगर वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा ना, वो आपके ऊपर चिल्लाना शुरू करेगा। फिर अगर आप सुनोगे नहीं तो फिर वो आपके अंदर डिजीज़ पैदा करेगा, और वो डिजीज़ पैदा करेगा नॉर्मली मेंटली, एंग्जाइटी लेके, डिप्रेशन लेके, और स्पेशली पेट रिलेटेड चीज़ें। इसलिए पेट रिलेटेड, अब अगर आप मेल्स और फीमेल्स को सोसाइटी में देखो, सडनली आईबीएस, लीकी गट सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इतना पॉपुलर बीमारियां कैसे हो गई? औरतों में पीसीओडी, पीसीओएस इतनी इतनी पॉपुलर बीमारियां कैसे हो गई? ठीक है, स्टमक रिलेटेड इंडाइजेशन होना, या गैस होना, या फिर एसिडिटी होना इतना पॉपुलर कैसे हो गया ये सब? बिकॉज बेसिकली कलेक्टिवली एक अवेकनिंग का टाइम आया हुआ है, जिसमें अवेकनिंग हमारे को गट में ही फील होती है। मतलब जो भी असली फीलिंग होती है वो हमें पेट में फील होता है, दिमाग में फील नहीं होता। आपको पेट वाले एरिया में कंफर्ट और सिक्योर, एंड हार्ट वाले एरिया में अच्छा लगता है, तब आपको कोई चीज़ सच में अच्छी लगती है। दिमाग से अच्छा लगने के लिए तो आप अभी अभी आईफोन खरीद लो, आपको दिमाग मतलब आपकी जो इंद्रियां हैं, आंखें कान, मतलब आपकी जो सेंसेस हैं, उनके लिए आईफोन एक नया चमकता हुआ बहुत अच्छा लगेगा। थोड़े टाइम के बाद आपको वो नहीं अच्छा लगेगा, आप उसको बिस्तर पे फेंका करोगे। ठीक है, बट जो पेट से अच्छी चीज़ें लगती हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी हद तक फ्री होती हैं, और सेकेंडली वो लिमिटलेस होती हैं, और एक्चुअली वो आपको रिजुमिनेट करती हैं। अगर आप कुछ भी करोगे ना जो आपकी अंदर की नेचर के लिए ट्रू है, आपकी एनर्जी बदल जाएगी एक्चुअली। आप मेरे को खुद देख लो, मैं इस कॉल के जब स्टार्ट में ऐसा एनर्जी वाला नहीं था, मैं शांत था, मेरे मुंह पे शायद थकान भी देखी होगी आप लोगों ने, और मैं बेसिकली सुनना चाहता था पहले। ठीक है, अब जब मेरे को बात करने का मौका मिल रहा है और ये चीज़ें शेयर करने को मिल रहा है जो बेसिकली मेरे को अंदर से खुश करता है, तो मैं अपने आप एनर्जेटिक हो जा रहा हूँ, और मेरे को अब टेंशन नहीं है, लेट हो जो भी हो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो नंबर 1 फंडामेंटल हेल्थ के लिए मेरे हिसाब से हर इंसान की अपनी आत्मा है, जो उनका अपना खुद का सच है। अपने खुद के सच के अगर वो खिलाफ जाएंगे वो सफ़र करेंगे। अपने सच के अगर खिलाफ आप गए तो फॉर एग्जांपल दुनिया आपको बहुत कुछ प्रॉमिस कर सकती है, जैसे पार्थ वगैरह, जितने भी लोग आप लोग मेरे को पहले से देख रहे हो, अगर मैं सिर्फ डेटिंग के वीडियोस बनाता, आप लोग सोच सकते हो आज मैं कहाँ पे होता यूट्यूब पे, मेल फीमेल रिलेटेड चीज़ों को। ठीक है, वो मतलब अच्छा खासा फॉर्मूला है पैसे के लिए, मसाले के लिए, यूट्यूब वैल्यू के लिए, एट्सेट्रा, बट वो मेरे लिए अंदर से नहीं आ रहा था, और इसलिए मैंने वो नहीं किया सिर्फ। और मैंने स्टार्टिंग से हमेशा अलग अलग टॉपिक्स की बात करी थी बाय द वे, बट बेसिकली अगर मेरे को पैसा बनाना था या अगर इस दुनिया में मेरे को ऊपर जाना था, तो मैं ये देखता कि काम क्या कर रहा है, ये नहीं कि मेरे को क्या अच्छा लग रहा है, मैं ये देखता कि काम क्या कर रहा है, डिमांड किस चीज़ की है। ठीक है, कैसे लोगों को डराना है, या और मतलब क्या वो हर टाइटल में कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल डालना, ये वो एट्सेट्रा, एंड वैसे करके करते जाओ। बट मुझसे नहीं हो सकता, इसलिए मैंने नहीं किया। उसकी वजह से आज भी मैं सफ़र करता हूँ, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम मैं खुश हूँ, मेरे को हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी एज बढ़ी जा रही है और साथ में मेरी फिटनेस बढ़ी जा रही है। पता नहीं मेरे को आज मेरे खुद की टीम वाले ने कहा है, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये तो सच है। बट ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि एक टाइम के बाद आई रियलाइज के अपने अंदर की आवाज़ सुनना, उससे बड़ा कुछ आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपको ये समझना है कि आप यहाँ पे एक यूनिक एक्सपीरियंस के लिए आए हो। आप एक मिशन लेके नहीं आए हो कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईटी वाला बनना है, ये बनना है, वो बनना है। हम सब एक करिकुलम लेके आए हैं जो हमें नहीं पता जब तक हम हमारे सच को एड्रेस करना नहीं शुरू करते। जब तक हम बाहर की चीज़ों को फिट इन करने की कोशिश करते हैं, हम धीरे धीरे धीरे
आत्महत्या कर रहे हैं, धीरे 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 खुद को मार रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका एप्लीकेशन जहाँ पे है ना वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है अब आप लोग के लिए। पहले ये प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, पहले ये ज़्यादा आसान होता। अब जैसे विष्णु ने मेरे को बोला है कि मैं जॉब से आता हूँ और फिर पूरा पता है ये कहीं जा नहीं रहा असली में और ये नकली है, लेकिन एंड में एग्जॉस्ट हो जाता हूँ और फिर मेरे को ये सब करना पड़ता है। हाँ, अब मैं बताता हूँ क्यों हो रहा है ये। आप दिन भर वो करो जो आप दिल से या अपनी आत्मा के थ्रू नहीं करना चाहते, तो आपका फिजिकल बॉडी 100% एग्जॉस्ट होगा। फिर आप वापस आओगे, आप ब्रेन डेड हो और फिजिकली डेड हो। ठीक है, और पूरे दिन के रिसोर्सेज आपने बेसिकली खो दिए झूठी जिंदगी जीने में, चाहे आपको ना पता हो कि आप झूठी जिंदगी जी रहे हो। बाय द एंड ऑफ द डे आप में एनर्जी नहीं बचने वाली टू मेक अ चेंज। जब आप इस मुकाम पे पहुंच जाओ, आप में से किसी और ने बोला था मेरी जिंदगी एक लूप में चल रही है, जब आप इस मुकाम पे पहुंच जाओ, आपके ऊपर है अब कि आप ड्रास्टिक एक्शन लोगे या आप इसको कंटिन्यू करोगे। क्योंकि आपको इतना पता है कि आप इतने हैबिचुएटेड हो चुके हो अभी तक इन चीज़ों को लेके कि अगर आप ये हैबिट चलाते रहोगे तो इन अ वे आपके पास परमिशन भी नहीं होनी चाहिए आगे कंप्लेन करने की या ये फील करने की, क्योंकि आप खुद को लेके जा रहे हो उधर। ठीक है, इसलिए एक मुकाम आ जाता है, जैसे मेरे लिए था, सब पाने के बाद मैंने हर चीज़ को छोड़ दिया सिंपली बिकॉज अगर मेरे को सच दिखा रहा है जीवन किसी भी तरीके से, मैं अपने जीवन का एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहता झूठ जीने में। मेरे को अपनी नज़रों से अपने दिल से सच एक्सपीरियंस करना है। वो मेरा सच होगा, ज़रूरी नहीं वो सबके लिए सच हो, लेकिन उसमें मैं सबसे ज़्यादा ब्लूम करूंगा। मेरी आत्मा यहाँ पे जिस एक्सपीरियंस के लिए आई है वो उसको मिलेगा, उसको संतुष्टि मिलेगी, उसको रिजुविनेशन मिलेगी। तो अब क्या हो रहा है कि आप या तो खुद कर लो अपनी लाइफ को चेंज, या आगे प्रेशर और कंपटीशन इस लेवल पे बढ़ जाएगा कि आपके पास फिर ऑप्शन भी नहीं बचेंगे, क्योंकि सब फिर उस ऑप्शन में भागेंगे जो ऑब्वियस वाला ऑप्शन होगा नेक्स्ट। ठीक है, तो आज फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऐसी फील्ड में हो जहां पे आपको पता है एआई आपको रिप्लेस करेगी या फिर समथिंग एल्स, तो मैंने कहीं ना कहीं बोला हुआ है, आई थिंक टीम ने टीएफएम के आईजी पे डाला है कि क्या था वो, कि कोई ना कोई स्किल सीख लो जो सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन करा जा सकता है। ठीक है, तो आप अगर वैसा कोई स्किल सीख लोगे तो आप इंसानियत के लिए वैल्यूबल हो। आज आप सिर्फ कंपनीज के लिए वैल्यूबल हो, कंपनीज रहने भी नहीं वाली थोड़े टाइम के बाद सारी। ठीक है, आज आप सिर्फ कंपनीज के लिए वैल्यूबल हो, सिर्फ एचआर वालों के लिए वैल्यूबल हो, जो आपको खुद पता है दे डोंट गिव अ शिट अबाउट यू, लेकिन उनको खुश करने के लिए आप उतनी एक्टिंग करते हो जितना आप मदर्स डे पे अपनी माँ के लिए नहीं करते। ठीक है, इंटरव्यू में आप जितनी एक्टिंग उधर करते हो उधर तुम अपने लोगों के लिए नहीं करते। तो कितना झूठ बोलोगे खुद से, और मतलब एक टाइम के बाद तो मैं भी नहीं जवाब दे सकता ना इन चीज़ों के, क्योंकि बेसिकली इनका पॉइंट नहीं है। जब तक ऐसे सवालों को एंटरटेन किया जाएगा, इसका मतलब तब तक चेंज नहीं आने वाला, और अगर चेंज नहीं आने वाला तो फिर पॉइंट ही नहीं है ना टाइम वेस्ट करने के लिए। तो आप अपनी आत्मा के साथ अगर गलत करते रहोगे, आपको फिजिकली कमजोरी महसूस होगी, और उसके मैं डीपर रीजन में नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप ये एक्सपेरिमेंट्स खुद रन करके देख लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप में से जो लोग अभी तक अपने दोस्तों को, ग्रुप को नहीं छोड़ पाए या इंस्टाग्राम वगैरह नहीं छोड़ पाए, आप एक बार वो चीज़ें करके देखो जहां से आपको नेचुरल रेजिस्टेंस हो रही है, और फिर आप देखो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता, आपको ज़्यादा फ्रेश लगता है कि नहीं लगता, आपको ज़्यादा रिजुविनेट लगता है कि नहीं लगता। आप खुद करके देख लो। ठीक है, तो आप खुद से करो, इट इज़ स्टिल बेटर देन वो वाली सिचुएशंस आ जाए जहाँ पे आपके पास ऑप्शन ही नहीं है और आपको उस तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि तब आप समझो आप दोबारा डर से करोगे और प्रेशर से करोगे, तो आप खुशी से और वॉलंटरी तरीके से नहीं कर पाओगे, आपको प्रेशर में करना पड़ेगा। अभी आपके पास फिर भी थोड़ा टाइम होगा कि आप अपने वॉलंटरी चॉइस से अपने आत्मा को सुनना शुरू करो। ठीक है, एंड यू कैन एक्चुअली ब्रिंग अ चेंज। और हेल्थ के लिए मेरे हिसाब से वो नंबर 1 सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और आपको ये, चाहे मेरे इस रीजनिंग से भी ना समझ में आए, आप ये देखो ना कि दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया में सारी चीज़ें पॉसिबल करी जा रही हैं आत्मा के अटैक के लिए, आत्मा को अटैक करने के लिए, ताकि आपको अंदर से डिस्पेयर, होपलेसनेस और सैडनेस लगे। दुनिया को देख के, आदमी औरत के रिलेशंस को देख के आपको सैडनेस लगे, वॉर के सिचुएशन को देख के आपको सैडनेस लगे। हर जगह से ये करवाया जा रहा है ताकि आपको डीपेस्ट अंदर वाले लेवल पे
पावरलेसनेस महसूस हो। इज दिस मेकिंग सेंस व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, तो जब बाहर की दुनिया भी आपके पावर को अटैक करने पे आई हुई है, और मैंने ना, आप में से जिन लोगों ने मेरा अलग अलग काम देखा होगा जहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश करी है कि आगे किस प्रकार के लोग हैं, मैंने बोला था कि अब जो चेंज आएगा सोसाइटी में वो नीचे से ऊपर आएगा। अभी तक सोसाइटी के सारे स्ट्रक्चर्स एक पिरामिड शेप में चल रहे हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे टॉप डाउन चल रहा है। लेकिन अब क्या आएगा, पर्सनली लोग अनप्लग कर देंगे सिस्टम से, अलग अलग तरीकों से ऑप्ट आउट करेंगे, ठीक है, और वहां नीचे से चेंज आना शुरू होगा। नीचे से चेंज आने का मतलब ये है, अब अगर आप इसको अपने इंडिविजुअल एग्जांपल में देखो कि अब आप अपनी पावर को अपने सॉवरेनिटी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मतलब आपकी आत्मा आपको जीवन दे रही है, आप पैदा हुए हो शरीर को लेके, माँ बाप को लेके, घर बार को लेके, इंटेलिजेंस को लेके, हाथ पैर लेके एटसेट्रा। रोज सुबह आप उठते हो तो आप उस आत्मा की सेवा कर रहे हो, या आप जो लोग उस आत्मा को नोच के जान से खत्म करना चाहते हो उनकी सेवा कर रहे हो। ये रोज आपके पास चॉइस है, और आप ये रोज प्रैक्टिस करते हो, फ्रॉम द फूड विच यू ईट टू द थॉट्स विच यू थिंक टू एवरीथिंग, ठीक है। और ये आसान प्रोसेस नहीं है, ये मैं जानता हूं, बट आप मुझसे बात कर रहे हो या यहां पे आए हुए हो क्योंकि आपको लगता है मुझ में कुछ है। मुझ में क्या है मेरे को नहीं पता, मैं यहां पहुंचा हूं ये सब करते हुए, इतना मेरे को पता है, और वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो यही अब मैं पता नहीं क्या डिजिटल मार्केटिंग करूं, 99 का वेबिनार लेके बेचूं लोगों को, या क्या करूं ताकि लोग समझें। मतलब क्या उसमें कीमत अटैच करी जाएगी तो आप उसको वैल्यू करोगे, क्योंकि वो पैसे की दुनिया में अब। तो सूनर और लेटर इस चीज को कॉन्टेम्पलेट करो कि किसी ना किसी तरीके से जो चीजें आपको अंदर से रेजिस्टेंस आ रही है उनकी तरफ आप बदलो अपने लाइफ को, और अल्टीमेटली बदलना पड़ेगा आगे। तो इट इज बेटर कि अभी आप खुद से बदल लो, नहीं तो आप फायर किए जाओगे। आप मानोगे नहीं, ईवाई का वो इंसिडेंट हुआ, जो यंग बेचारी लड़की जो मरी ईवाई में, ठीक है, इंडिया में। मेरे को मैसेजेस आए कि सर आप ईवाई में काम करते थे, जो बाहर मेरा जॉब था, तो आई वुड लव टू स्पीक टू यू अबाउट दिस, बिकॉज ये कॉर्पोरेट्स के साथ क्या चल रहा है एटसेट्रा। ये वो मैंने आई थिंक 6-7 दिन बाद हमने एक ऐसी ग्रुप डिस्कशन कर ली, उसकी रिकॉर्डिंग है, शायद टीम निकाल देगी। आप कोइंसिडेंस देखो, हमने उस दिन बात करी, जिस बंदे ने ये मैसेज किया था अगले दिन वो अपनी कंपनी से फायर कर दिया गया। उसका मैसेज आया अपने आप, सर टुडे आई गॉट लेड ऑफ, यू वोंट बिलीव इट। अब उसको मैं कैसे बताऊं कि आई कैन बिलीव इट, बिकॉज वो अभी नहीं होता तो हो सकता है बाद में हो जाता, या फिर वो खुद छोड़ता कभी ना कभी, क्योंकि वो वहां पे खुद बैठ के जानता है कि वो जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है, और वो मुझसे उस चीज़ के बारे में बात कर रहा है कि ये तो हर जगह यही हो रहा है। अब हर जगह यही हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं ना कि आपका पार्टिसिपेट करना जरूरी है। आप अपने जीवन की ऊर्जा लेके जहां पे डाल रहे हो, आप उस सिस्टम को अपहोल्ड कर रहे हो। आप पॉलिटिक्स में अगर जा रहे हो, लेफ्ट वर्सेस राइट, बीजेपी कांग्रेस, आप इन चीजों में हो, आप वो डिवाइड एंड कॉन्कर को अभी भी सपोर्ट कर रहे हो। आप जो दुनिया में नेक्स्ट मार्केटिंग करा जा रहा है, जैसे अभी वैक्सीन का किया था, आगे क्लाइमेट चेंज है, नया इनविजिबल एनिमी, और उसके बाद आएगा एलियंस, ठीक है। आप उधर उनके एजेंडास को आप सुनोगे, दोबारा आप अपनी लाइफ फोर्स से उनके एजेंडास को सपोर्ट कर रहे हो। आपको ये समझना है, किसी ने डिमोनिक फोर्सेस की बात करी थी, आपको ये समझना है कि ये जो डिमोनिक फोर्सेस है ना, ये हमें सब बता के करती हैं, और ये हमारे कंसेंट लेके करती हैं। और कंसेंट बताऊं कैसे दिया जाता है, क्योंकि आप उसके बारे में कुछ करते नहीं, आप चुप रहते हो। पीपल नीड टू स्टार्ट रियलाइजिंग ऑल ऑफ दिस एंड स्टार्ट स्टैंडिंग अप फॉर देयर ओन लाइफ, फॉर द लाइफ विच दे केयर अबाउट। तो अपने से शुरू करो। आप आत्मा आप बेचना शुरू करोगे मार्केट प्लेस में, आप बीमार पड़ोगे ही, दिमाग से, इमोशन से, और अल्टीमेटली फिजिकल हेल्थ से, ठीक है। तो इट इज़ बेटर कि फिजिकल हेल्थ के लिए सब लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एक फंडामेंटल चीज़ समझ लें कि जो अंदर की आवाज़ है उसको अटेंशन पे करना शुरू कर देना चाहिए हमें, नंबर 1। और नंबर 2, जिन चीज़ों की तरफ रेजिस्टेंस आ रही है उनको अब प्लीज़ करना छोड़ो, रास्ता ढूंढो कुछ और, या बाहर निकलो उस चीज़ से। जितनी बार आप वो करोगे जो आप दिल से नहीं करना चाहते हो, आप धीरे धीरे सुसाइड कर रहे हो, वॉलंटरीली आप मार रहे हो खुद को, ठीक है। अभी तक जितना बोला समझ में आ रहा है? थम्स अप, थम्स डाउन, ठीक है, ओके। ये पहली चीज थी। अब मैं दूसरी चीज की बात करता हूं, जो मैकेनिज्म्स की तरह यूज करी जा रही है हम लोग को असर करने के लिए। अब आपको यह समझना है, आत्मा पहली चीज हो गई। अब दूसरी जो चीज है जिसके ऊपर सृष्टि चलती है, जिसके ऊपर प्रकृति चलती है, जिसकी वजह से पेड़ बड़ा होता है, जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं, ये सारी चीजें आती हैं 5 तत्वों से। ये जो 5 तत्व हैं,
इन मीडियम्स के थ्रू हमारे ऊपर अटैक किया जा रहा है। कैसे? अगर आप शहर में हो, आपके पास जो पानी आ रहा है ना, वो पानी है ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? तो आप उसमें नहा लो, आप उससे कुछ भी कर लो, वो प्योर पानी नहीं है। क्योंकि बेसिकली क्या है कि आप बस इमेजिन करो 5 years डाउन द लाइन, बॉम्बे, पूना, दिल्ली, जो ऑलरेडी अगर आप ऊपर से देख सकते हो ना माइक्रो लेवल पे शहरों को, तो आपको बताऊं इंसान नहीं दिखेंगे, आपको कॉकरोच दिखेंगे। कॉकरोच होते हैं ना, कॉकरोच जिस तरह से चलते हैं यहाँ से वहाँ स्करी करते हुए, ऐसे रस्तों से निकलते हैं। तो अगर आप ऊपर से हमारे शहरों को दिखोगे तो आपको इंसान और शहर नहीं दिखेंगे, आपको कॉकरोच और कॉकरोच की कॉलोनीज दिखेंगी। और आगे आपको और ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि अभी भी लोगों की मेंटालिटी ये, छोटी जगहें छोड़ के, ज़मीनें बेच के, रूरल एरियाज़ को छोड़ के शहरों में आना। अब जिन लोगों में दिमाग है और जो शहरों में है, उनका दिमाग उनके ऊपर बोल रहा है कि अब शहर छोड़ देना चाहिए, ठीक है? और ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आगे हमें दिखेगा, जितने ज़्यादा भीड़ से लोग इन जगहों पे आए, उतने ज़्यादा भीड़ से लोगों को जाना पड़ेगा। बट अगेन वो तब होएगा जब सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाएगी, ठीक है? पानी को लेके, वॉर को लेके, सिविल वॉर्स को लेके, ये सारी चीज़ों की वजह से, फूड की शॉर्टेज, इन सब की वजह से लोगों को जाना पड़ेगा। लेकिन आज जिसमें दिमाग है, या आज अगर कोई थोड़े भी लेवल पे अपनी आत्मा के साथ सच प्रैक्टिस कर रहा है, तो जब वो नहाएगा उसको फील हो जाएगा ये पानी पानी नहीं है, ठीक है? जब वो खाना खाएगा तो उसको फील होएगा कि ये खाना खाना नहीं है, क्योंकि वो जो पृथ्वी का तत्व है उसके अंदर भी मिलावट कर दी गई है। तो अब जो खाना आता है वो दिखने में बड़ा सुंदर होता है, लेकिन पोषण में और टेस्ट में गंद होता है, ठीक है? अब आपको ना दाल में उतना टेस्ट मिलेगा, बट दिखेगी वो बहुत चमकती हुई, ठीक है? सेम तरीके से रोटी की वजह से, आप जितने भी लोग रोटी खा रहे हो, आप सबको किसी ना किसी लेवल पे स्टमक का प्रॉब्लम है, इतना मैं बोल देता हूँ आपको। क्योंकि आप जो रोटी आप खा रहे हो, वो जो स्पीशीज था ना प्लांट का, उसका वो जेनेटिक स्ट्रक्चर रहा ही नहीं है। अब आप जो रोटी खा रहे हो वो आधी आर्टिफिशियल है, क्योंकि जीएमओ सीड्स को लाया हुआ है, और अलॉन्ग विद दैट सारे जो उगाने के तरीके हैं वो नेचुरल है ही नहीं। आप दुनिया में कहीं पे भी देख लो, ऑर्गेनिक ज्यादा महंगा बिक रहा है। ये सेंस बनाता है किसी तरीके से कि जो प्योर है, जो नेचुरल है, वो ज्यादा महंगा हो। क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इंसान के ऊपर, जब आत्मा के ऊपर कैपिटलिज्म होता है, तो आत्मा बेचते बेचते इंसान छोटा हो जाता है बहुत, उसकी ऊर्जा बहुत छोटी हो जाती है। तो फिर उसका मन बताऊं क्या करता है, जो क्लासिकल इंडियन माइंडसेट है, पैसे को लेके कंजूस, ठीक है? तो फिर वो क्या करता है कि सस्ती चीज़ खरीदेगा, वो सस्ती दाल खरीदेगा, सस्ता रोटी खरीदेगा, सस्ता सब खरीदेगा, क्योंकि इनको पता है पैसा जो एक मैन मेड क्रिएशन है उसको इनका भगवान बनाओ, फिर उसमें जो इनको सस्ते पैसे में मिलेगा ये वो खरीदेंगे, तो जो असली अच्छी चीज़ें हैं उनको महंगा कर दो। मैंने एसके टॉक्स 2021 के जो रिकॉर्डेड है उसमें एक बताया हुआ है, मोस्ट सॉट आफ्टर कमोडिटी फ्यूचर में क्या होगी, इनर पीस। इनर पीस के लिए लोग लाखों खर्चेंगे, जो फ्री में अवेलेबल है। और ये हो रहा है, लोग वेलनेस रिट्रीट्स पे जाते हैं अब। एक टाइम पे सेक्स टूरिज्म चलता था, अब वेलनेस रिट्रीट चाहिए लोगों को, जाके मैं नेचर में जाऊं। नेचर में जाने के लिए लोग 5-5 लाख के पैकेज खरीदते हैं 10 दिन के, ठीक है? तो आप प्लीज समझो गेम क्या है। गेम वो है कि जो ऑथेंटिक नेचुरल कुदरती चीजें हैं उनके ऊपर पूरा कब्जा करना है, और फिर वो वापस हमें ही बेचना है, एक ऐसी करेंसी को इस्तेमाल करते हुए जो खुद बेसलेस और वर्थलेस है, लेकिन हमारे परसेप्चुअल वैल्यू में वो बहुत ऊपर है। हमारे परसेप्शन की वजह से पैसे में वैल्यू है, पैसे के अंदर इनहेरेंटली कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? तो आपको ये समझना है कि जो नेक्स्ट लेयर है जहां पे आपको अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना है, चाहे आप वैक्सीनेटेड हो या आप नहीं हो, वो है 5 तत्व। वो 5 तत्वों को कैसे आपने देखना है, आपके पास जो पानी आ रहा है आपने उसको एग्जामिन करना है कि ये पानी कितना नेचुरल है, कितना नेचुरल नहीं है। इसको एग्जामिन करने के बहुत तरीके हैं। अगर आप इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी या शहर या सोसाइटी जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस वगैरह होते हैं, इनमें अगर आप जी रहे हो, तो आपका पानी मोस्ट प्रॉब्ली एक टंकी में स्टोर्ड है। आपके पानी को वहाँ पे भी ट्रीटमेंट किया जाएगा और कहीं और से भी ट्रीटमेंट किया जाएगा। जितनी बार ट्रीटमेंट किया जा रहा है ना किसी चीज़ का, जैसे वैक्सीन, बेसिकली उसमें जहर डाला जा रहा है, उसमें क्लोरीन डाला जाएगा, उसमें फ्लोराइड डाला जाएगा, उसमें ये सारी चीज़ें डाली जाएंगी। जो मैंने बताया, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रीचर्स हैं, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए वो बहुत गंदी चीज़ें हैं, वो हमें अंदर से मार रही हैं। कैंसर नाम की बीमारी पहले नहीं थी गाइज सोसाइटी में,
ठीक है। कैंसर आता है जब शरीर अपने आप से लड़ने लगता है। और शरीर अपने आप से क्यों लड़ रहा है? क्योंकि शरीर को समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज़ें जो भगवान ने बनाई नहीं है, कुदरत ने बनाई नहीं, ये कहाँ से आ रही हैं। ऐसा पानी या ऐसे मतलब हैवी मेटल्स मेरे अंदर कहाँ से आ रहे हैं? खाने के थ्रू हमारे अंदर आर्सेनिक जा रहा है, मर्क्यूरी जा रहा है, ये सब जा रहा है, कहाँ से आ रहा है? ठीक है। तो पानी जहाँ पे भी स्टोर्ड है वहाँ पे पानी मरने लग जाता है। आप में से जो इंटरेस्टेड है पानी के बारे में जानने को, मेरी एक पॉडकास्ट है, वेदा ऑस्टिन नाम की एक रिसर्चर है, उनके साथ, अगर आप में से किसी ने देखा है, आप हैरान हो जाओगे कि अगर मैं इस पानी से अभी बात करूं इसका स्ट्रक्चर बदलता है। उन्होंने डॉक्यूमेंट करके दिखाया हुआ है। पानी मतलब जो हम बोल रहे हैं मतलब फील कर सकता है, मतलब 70% अगर हमारे अंदर पानी अगर वही खराब है तो मतलब वो मतलब हमारी बॉडी को भी। एग्जैक्टली अब आप पकड़ पा रहे हो चाबी, जो मैं हेल्थ की बात कर रहा हूं। 5 तत्वों से मैंने क्यों रिलेट करी? क्योंकि हम सबसे ज्यादा कौन से तत्वों से बने हैं? नंबर 1 पानी और नंबर 2 पृथ्वी। ये 2 तत्व हमारे अंदर सबसे प्राइमरी हैं। ठीक है। आपका कॉर्पोरेट जॉब रहे या ना रहे, आप इसके बिना नहीं जी सकते, और ये आप डेली डालते हो। अब आपको एक और चीज समझनी है। मैंने कोविड के टाइम पे लोगों को समझाने की कोशिश करी थी कि साइकेट्रिक कंट्रोल के लिए वन मेथोडोलॉजी इज रेपिटेशन इज अ फॉर्म ऑफ माइंड कंट्रोल। ठीक है। रेपिटेशन से क्या होता है, किसी चीज का इंपैक्ट हमें कम फील होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, हम जब रोज पानी पीते हैं हम पानी को वैल्यू नहीं करते। हम जब रोज खाना खाते हैं हम खाने को वैल्यू नहीं करते। हम जब रोज एक चीज को यूज करते हैं हमारी वैल्यू उस चीज के लिए गिर जाती है। ठीक है। बिकॉज वो हमारे लिए ग्रांटेड बन जाता है और हमारा उसके ऊपर ध्यान कम जाता है, क्योंकि हम नॉवेल्टी सीकिंग है। वो टाइम चला गया है जब हम लोग हल्की हल्की चीजें करके चीजें बदल सकते थे। ठीक है। अब क्या है कि ड्रास्टिक मेजर्स वाले टाइम आ रहे हैं, और वो ड्रास्टिक मेजर्स अभी हम अपने कंट्रोल से ले सकते हैं। इसके बाद भी आप में से काफ़ी लोग ये नहीं करोगे, मेरे को पता है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा काम है शेयर कर देना, तो मैं शेयर करूंगा। आप अगर शहर में रह रहे हो, आप प्लीज़ देखो कि आप अगर वो शहर छोड़ सकते हो सूनर और लेटर, चाहे आपके पास कोई भी एक्सक्यूज़ हो, फैमिली है, ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये वो वगैरह। क्योंकि बेसिकली आपको ये समझना है कि अब जो शहर है वहाँ पे जो 5 तत्व हैं वो पूरे के पूरे 5 तत्वों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। अब मैं बताता हूँ कैसे। पानी जो है हमारा बहुत इम्प्योर है, जिस तरह से वो ट्रीट होके आ रहा है, जिस तरह से वो स्टोर हो रहा है। पानी को कभी भी स्थिर नहीं रहना चाहिए, पानी को हमेशा फ्लो करना चाहिए। जब पानी फ्लो करता है तो वो अपने एक नेचुरल स्टेट में रहता है और एक स्ट्रक्चर्ड स्टेट में रहता है। जब पानी को हम स्टोर करके एक जगह पे रख देते हैं वो पानी मर जाता है। बेसिकली वो एक्चुअली नहीं मरता, क्योंकि वो है बहुत ही कमाल की चीज़, बट हमारे लिए वो उतना काम का नहीं है कंपेयर टू जब वो अपने नेचुरल स्टेट में होता है। और इसके अंदर जिसको भी और जाना है, आप प्लीज़ वेदा ऑस्टिन के साथ, मेरी रिक्वेस्ट है टीम को, इस कॉल के अंदर जो भी बातें हो रही हैं, जहाँ पे भी रेफर्ड वीडियोज़ है जो हम बाद में इन लोगों को दे सकते हैं, प्लीज़ आप इनको भेज देना। वेदा ऑस्टिन की पॉडकास्ट जहाँ पे स्लाइड शो है, क्योंकि वो पॉडकास्ट का विजुअल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 घंटे उन्होंने वो स्लाइड्स दिखाई हैं कि पानी किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल, शहर में अगर आप रह रहे हो तो आपको पानी ढंग का नहीं मिल रहा है। ठीक है। अब आप अगर अपने अंदर सेंसिटिव इनफ हो, आप वो सेंस कर पाओगे। अगर आप सेंसिटिव इनफ नहीं हो तो आप जहर पी रहे हो और आपको नहीं पता कि आप जहर पी रहे हो। ठीक है। नंबर 1 पानी। नंबर 2 हो गया खाना। खाना किधर से आ रहा है वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये वो चीज़ें जो आप लोग रोज़ करते हो, ये वो चीज़ें जो आपके डीएनए से लेके अगर आपने आगे बच्चे किए उनको असर करने वाली है, हर चीज़ को असर करने वाली है। ये आपके अंदर रोज़ जाती हैं चीज़ें, लेकिन आप इनको उतना अटेंशन नहीं पे करते हो कंपेयर टू द नेक्स्ट ट्रेंडिंग रील या द नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज़ एट्सेट्रा। बट प्लीज़ इनको अटेंशन पे करो, इनकी वजह से आप जिंदा हो। और ये सबसे सिंपल येट सबसे ज़्यादा रेप्ड चीज़ें हैं आज की। पानी और खाने को जिस लेवल पे, मतलब धरती और पानी को जिस लेवल पे रेप किया है ह्यूमैनिटी ने, आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि इतने ज़्यादा वाटर के डिजास्टर्स हो रहे हैं। आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए आगे जब धरती में से आवाज़ आएगी और धरती फटेगी और ये सारी चीज़ें होंगी, आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए। और ये दोनों अगेन फेमिनिन चीज़ें हैं। धरती जैसे माँ की गोद होती है, वो उगाती है चीज़ें, और पानी वो है जो नरिश करता है। ठीक है। ये दोनों चीज़ों को हमने अब्यूज़ किया है, और इसलिए आप देख सकते हो बहुत सारे तरीक़ों से सिंबल्स और सिग्नल्स आ रहे हैं। चाहे आप लोग के सपने को ले लो, जहाँ पे एक फीमेल है जो सफ़र कर रही है। उज्जैन के अंदर बच्ची का रेप हुआ है, ये पता है न्यूज़ लोगों को? उज्जैन के अंदर बच्ची का रेप हुआ है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग तरीक़ों से हमें दिख रहा है कि जो ह्यूमनिस्टिक फॉर्म है फेमिनिन का, वो सफ़र कर रहा है। और वो सबसे ज़्यादा कैसे सफ़र करेगा, मैंने बताया हुआ है कि 2024
ऑनवर्ड्स मेरी जो फीलिंग है वो ये है कि बैलेंस ऑफ पेन आदमियों से औरतों में शिफ्ट हो जाएगा। आदमियों ने बहुत सफ़र किया है, मैं यहाँ पे किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ औरतों की वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से, लेकिन जितना आदमियों ने सफ़र किया था आज तक, मेंटल हेल्थ से लेके, सुसाइड से लेके, डिवोर्सेस से लेके, एलिगेशन से लेके, सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ 2024 के बाद औरतें सफ़र करेंगी। मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फीमेल्स होंगी जिनकी कभी शादी नहीं होगी, उनको कभी बच्चे करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बेसिकली उन्होंने जिस तरह से अपनी फेमिनिटी को ट्रीट किया है कि उनको फेमिनिटी ब्लेस नहीं करेगी विद वॉट मेक्स द फेमिनिन नेचुरली हैप्पी। ठीक है, तो आप रेडी हो जाओ देखने के लिए कि आज अगर 100 में से एक फीमेल है जो बिल्ली के साथ अकेली रहती है 50 की उम्र पे, आप आगे रेडी हो जाओ, ये मासेस में होने वाला है और आपको फीमेल सुसाइड्स दिखेंगे और बहुत कुछ दिखेगा। बट आपका काम नहीं है इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाना, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना, क्योंकि अगेन मेरे को भी इंटरेस्ट नहीं है अब ये सारी चीज़ों के बारे में बात करना, बिकॉज ये इतना ऑब्वियस है, ये लोगों को दिखना चाहिए। मैटर अब ये करता है हम लोग अंदर से क्या कर रहे हैं अपनी ऊर्जा के साथ, क्या हम इसको बदल रहे हैं, क्या हम अपने आप को बदल रहे हैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अब जब हमने खाने की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, अब अगर इसके बाद भी हम रोज़ ऐसे ही खाएंगे, ऐसे ही पिएंगे, तो हम बाद में हमारे पास खुद ऑप्शन नहीं मिलेगा टू कंप्लेन और टू मेक अ चेंज। एनीवे, ये वाले दो तत्व थे। ठीक है, तीसरा जो बहुत खतरनाक लेवल पे अभी अब्यूज़ किया जाएगा तत्व, और ऑलरेडी शुरू हो गया है बड़े शहरों में, 5G ले आए हैं ये लोग। 5G हमें लिटरली माइक्रोवेव कर रहा है। ठीक है, माइक्रोवेव के अंदर जब आप खाना डालते हो और वो रेडिएशन जिस तरह से खाने के अंदर चीज़ों को वाइब्रेट करती है और वो खाना गर्म होता है, 5G भी सेम चीज़ कर रहा है हम लोग के लिए। इसकी वजह से शहरों में हर जगह 5G के टावर्स अब जब आ जाएंगे, आप समझोगे नहीं कि आपको क्या महसूस हो रहा है। आप जब सो के उठोगे आपको फिर भी थका हुआ लगेगा, आप जब सो के उठोगे आपको ब्रेन फॉग लगेगी थ्रू आउट द डे एट्सेट्रा, बिकॉज इनविजिबल एलिमेंट जो है मेरे और आपके बीच में, मेरे और ये कंप्यूटर के बीच में, वो है ईथरिक एलिमेंट। ठीक है, एज वेल एज जो हवा है। अपना अगर आपको शरीर संभालना है 5G से आपको दूर जाना पड़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे आप और ब्रेन डेड होते जाओगे। और अगर उतना ही ब्रेन डेड होना है तो उससे अच्छा तो ज़िंदगी भर आप वीड पियो, क्योंकि उसमें जितना आपके ब्रेन मरेगा या जितना अल्कोहल आपका ब्रेन मारेगा उतना आपका 5G किस लेवल पे मारने वाला है ना, लोगों को पता नहीं है। एंड एक और चीज़ है वैक्सीन रिलेटेड, जो 5G के थ्रू बेसिकली आपके शरीर के अंदर कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इट इज़ बेटर कि अगर आप 5G के आसपास ना हो, क्योंकि अब क्या होगा ना, जो लोग शहरों में रहेंगे और जिन्होंने वैक्सीन लिया हुआ है, थोड़े टाइम के बाद उनको अपने सर में ना आवाज़ें सुनाई देंगी, थोड़े टाइम के बाद उनको ऐसे थॉट्स और फीलिंग्स आएंगे जो उनके खुद के हैं नहीं। और फनी चीज़ ये है कि ये थॉट्स और फीलिंग्स ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे ऑन अ होल सेट ऑफ पॉपुलेशन, जिसकी वजह से आपको ऑल ऑफ अ सडन दिखेगा कि होल सेट ऑफ पॉपुलेशन ही अजीब बिहेव कर रही है। ऑलरेडी अगर आपने देखा होगा सोसाइटी में अजीब अजीब टाइप के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग बिहेवियर्स डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं जो पहले डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते थे। ठीक है, कुछ तो गधागिरी में जानबूझ के लोग रील बनाने के लिए, वायरल जाने के लिए कर रहे हैं, बट कुछ हैं जो जेन्युइनली लोग पागल हो रहे हैं। और इसको आप और भी अच्छे से कैसे देख सकते हो, जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं वैक्सीनेशन के बाद से, आप देख लो ऑटिज्म के केसेस कितने पहले होते थे जब बच्चे पैदा होते थे, और अब कितने हैं जब बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो एलिमेंट है अलग, इसके थ्रू भी हमारे ऊपर अटैक चल रहा है, और इसलिए बेटर रहेगा अगर आप एक ग्रिड ऑफ 5G टावर्स के बीच में ना रहो इन द लॉन्ग रन।